द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हम दरभंगा जिला के कोसी क्षेत्र में मौजूद है, जहां पे कल रात 12:35 पे कोसी की बांध टूट गई थी और टूटने के बाद किरतपुर प्रखंड क्षेत्र के 8 पंचायत में बाढ़ की त्रासदी मची हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह कटाव है। यहाँ पे हम अपने कैमरा मैन को बताएंगे दिखाने के लिए किस तरह पानी का तेज रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लंबे कटान हो गया, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति अभी दयनीय होता जा रहा है। कितना घर पानी में समा गया, लेकिन यहाँ की हालात बढ़ती जा रही है। लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया गया है आइए आपको बताते हैं। क्या हालात है सामने देख सकते हैं, लेकिन सामने आपको दिखाते हैं यहाँ पे घर टूट गया है। सामने आपके कैमरा मैन को बताएंगे कि आप दिखाएं सामने किस तरह घर टूट रहा है। देखिए धीरे धीरे पानी में घर समा गया। देखिए ऊपर से भगवान का भी आगे से देखिए भगवान का क्या भी नजारा है। ऊपर भी देख सकते हैं आप, ऊपर से भी पानी देखिए, यही होता है रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। 12:35 पे कोसी बांध टूट गई है। टूटने से किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत जो बाढ़ प्रभावित हो गए। आइए वहाँ के हालात दिखाते हैं, क्या हालात है, लोग किस तरह से घर छोड़ के निकल रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग युवा जो है उन लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कितना बजे इन लोगों के घर में पानी आया और किस तरह लोगों को ये निकाल रहे हैं। हाल ये है कि कोई भी ऐसा प्रशासन या कोई भी ऐसा जो सरकारी हम लोगों को जो है सुरक्षा मिलना चाहिए, अभी तक कोई भी नहीं आया। आप ये तो समय तो देख ही रहे हैं। और लगभग बांध तो टूटा है 12:35 में, अभी तक जो मतलब सुरक्षा होना चाहिए लोगों के प्रति, लोगों का जो सुरक्षा होना चाहिए मतलब बचाने का प्रशासन द्वारा, कोई भी सरकार का मतलब कि जो आदमी होता है वो कोई भी अभी तक नहीं आया है। तो मैं क्या प्रशासन के द्वारा आप लोगों को एनडीआरएफ को मुहैया कराया गया, जो लोग फंसे उसको निकालने के लिए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गांव के जो नौजवान हैं, हमारे गांव के नौजवान जो है सबको निकाल रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर भी देख लीजिए एक बार, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर देखिए किस तरीके का मतलब माहौल है। यदि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। बहाव जिस तरीके का है और वो लापता भी हो सकते हैं। जैसा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अलीम है। और मैं बार बार यही कहूँगा, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए जिस तरीके से मतलब रास्ता बांध करके किया जा रहा है, कोई नाव का सुविधा है, न कोई प्रशासन है, न कोई मतलब बाढ़ सुरक्षा जो होना चाहिए मतलब गांव को लेकर के। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप इस वक्त? हम यही चाहते हैं कि अभी जो मतलब सूरत हाल है यहाँ पर जो है 2-3 नाव का अगर सुरक्षा हो जाए, कुछ खाने पीने का हो जाए, जो हमारे गांव के जो पब्लिक फंसे हुए बांध पर आए हैं उनके लिए सुरक्षा हो। जब पानी भी नहीं दिया गया, बहुत बुरी हालत है। कोई भी लोग सबका घर बर्बाद है, समझिए कि बहुत परेशान। बच्चा रो रहा खाने के लिए, पानी पीने के लिए। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ मुहैया कराया गया आप लोगों को? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई काम नहीं है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं इस वक्त? प्रशासन का अपील मैं कर रहा हूँ, पन्नी हो या खाने का सामान हो या देखिए यहाँ के ग्रामीणों का आक्रोश, कितना आक्रोश है। प्रशासन बता रही है कि हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी प्रशासन नहीं है। लोग रस्सी के सहारे अपने घर से सामान निकाल रहे हैं, लोग खुद ही अपने जान के जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पे मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह युवा, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण युवा रस्सी बांध को और लोगों को इस तरह से तपा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, जान को अपने हाथ में लिए हुए हैं। लेकिन प्रशासन यहाँ का, जहाँ पे बांध टूट गया था वहाँ पे स्थानीय लोग आइए से बात करते हैं, कब बांध टूटी थी, क्या स्थिति है यहाँ का, प्रशासन क्या कुछ मदद कर रहे हैं, लोग कैसे निकल रहे हैं? देखिए अभी की जो वस्तु स्थिति है इसमें प्रशासन खाना पूर्ति कर रही है, अपना एक फोरम पूरा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से किरतपुर प्रखंड का 8 पंचायत पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह हर घर में पानी ढुक चुका है, लोगों में त्राहिमाम है। जो लोग यहाँ से जो कोसी बांध, कोसी पश्चिमी तटबंध और कमला की जो पूर्वी तटबंध में जो लोगों ने शरण लिया हुआ है, वो लोग भी पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपको बता दूं, कमला पूर्वी तटबंध का मरम्मती के कारण अब उस पर एक घर भी नहीं है और जितनी भी चापाकल थी एक भी चापाकल नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी पीने का हो रहा है। इसीलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय से अपील करना चाहेंगे कि आपका जितना भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उसमें जो पानी का टैंकर है, पानी का टैंकर आप लोगों के बीच भेजिए। बारिश भी हो रही है तो
क्योंकि कल दिन से ही जो ये हाई अलर्ट जोन था उसमें लोग बांध का शरण ले चुके हैं और कल से भूखे प्यासे हैं। इसीलिए अपील है और खास करके आम जनमानस से भी अपील है, जितना भी NGO है, राज्य से जितने भी समाज सेवी है, सबसे भी अपील है कि आइए बाहर निकलिए और इस त्रासदी में लोगों का मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, लोग डरे नहीं।